कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नलिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। इंडिया गठबंधन में पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच लगातार सीट शेयरिंग को लेकर वार पलटवार का दौर जारी रहा। इसी बीच पार्टी एक दूसरे पर लगातार वार पलटवार कर रही थी। सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से मध्य प्रदेश चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पर जबरदस्त आरोप लगाए और वहीं पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। अमर्यादित भाषाओं से लेकर निजी टिप्पणी तक ये बात पहुंच जाए और इन्हीं मसलों पर लेकर समाजवादी पार्टी ने आज अपने इस बयान में कहा है कि कहीं ना कहीं अब ये मसले सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मसले को लेकर प्राइम टीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बातचीत की है और देखिए आम जनता ने क्या कुछ कहा है INTI गठबंधन को लेकर। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले अगर बात करें तो विपक्षी पार्टियों ने मिलकर पटना से हुंकार भरी थी। एक गठबंधन सभी विपक्षी दलों का INDIA के नाम से बना था और ये दावा किया जा रहा था कि ये गठबंधन आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार को सत्ता से बेदखल कर देगा। लेकिन अब इस गठबंधन में फूट दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में खींचतान दिख रही है। जहां समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश की कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, वहीं इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने भी एक दूसरे के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया है। बात करें तो जिस प्रकार से कांग्रेस ये कह रही है कि घोसी में हमने सपा को समर्थन दिया, जिसके बाद वो वहां से जीत पाए, लेकिन बागेश्वर की सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी खड़े होने के बाद कांग्रेस की हार हो गई थी। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव तक क्या ये गठबंधन उस भूमिका में रह पाएगा जिस भूमिका के लिए पूरी पटकथा लिखी गई थी। इस समय हम दारुल सफा पे हैं। यहाँ पे राजनीति के जानकार आते रहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि इंडिया गठबंधन का आगे भविष्य क्या दिखाई देता है। क्या नाम है आपका? लोलारक उपाध्याय। ये बताइए उपाध्याय जी कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना था, पटना में बैठक हुई थी, मुंबई में बैठक हुई थी, कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। अब इसी गठबंधन के दो ध्रुव कह सकते हैं, कांग्रेस और सपा आपस में लड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और सपा जो है प्रोविंशियल है। अब स्थिति ये है कि सपा की 2-4 सीटें पिछली बार मध्य प्रदेश में थीं, अब 4 से ज़्यादा मांगेंगे तो ये मुमकिन है नहीं, और 2-4 की बात होते 4 के बजाय 8 ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो 24 में गठबंधन है, ये गठबंधन वाकई में ऐसा गठबंधन है कि इनको उखाड़ फेंकेगा, कहीं छोड़ेगा नहीं। लेकिन ये आपस में ही लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिए मध्य प्रदेश। कह रहा है उतारने से क्या होता है? उतारने से क्या होता है? उतारने के लिए तो बहुत लोग उतार सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये इस देश में बड़ा काम बिगड़ता है, बिगड़ता काम बनता है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, कहीं वो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कुछ न कुछ वोट तो पाएंगे ही, तो वो किसका नुकसान करेंगे? ऐसा है, समाजवादी पार्टी यदि वोट पाएगी भी तो भाजपा से ही संबंधित जो लोग होंगे उन्हीं की वोट पाएगी। और जो सपा की जनता जान गई है कि हमको क्या करना है, जनता जान गई है कि हमको क्या करना है, वो समय पर अपने हिसाब से अपना हिसाब करेगी। जी हाँ, और रही बात गठबंधन की, तो इतना मैं दावा कर रहा हूँ कि 24 में गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा और गठबंधन की बात करेगा। अगर देखा जाए तो तमाम जो नेता हैं दोनों पक्षों के एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते पाए गए। अजय राय ने कुछ बयान दिया, अखिलेश यादव ने पलटवार किया, फिर कमलनाथ जी का बयान आ गया। किस तरीके से आप इन बयानों को देखते हैं? देखिए, ऐसा है, वो राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उनके नेताओं पर मैं ज़्यादा उलझन या उनके नेताओं पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जो कांग्रेस ने कहा होगा, कोई गलत नहीं कहा होगा, सही कहा है। और उसके तहत यदि हिंदुस्तान में ये परिवर्तन की बात आप कर रहे हैं तो 24 में परिवर्तन होगा। नहीं, किस तरीके से होगा आप बताइए। सीटों को लेकर विवाद फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 80 लोकसभा सीटें हैं। समाजवादी पार्टी कहती है कि यहाँ हम सीटें देने की स्थिति में है, न कि हम सीटें मांगने की स्थिति में है। अब आप इस पर भी सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी, मैंने एक बार नहीं कई बार कहा कि समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है। ये अपना भविष्य
यूपी में देखना चाह रही है। देश स्तर देखिए चीज़ें बहुत हैं। बसपा ने देश स्तर पे देख रही है तभी तो एमपी की राजनीति में दिलचस्पी ले रही है। ऐसा है एमपी की राजनीति में जो आप लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं ये कोई दिलचस्पी नहीं है और न इसको तूल पकड़ाइए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बनाम भाजपा, भाजपा बनाम कांग्रेस होता है, न कि सपा बनाम जो है वो भाजपा या कांग्रेस होता है। उस स्थिति में जो भी है स्थिति, वो देश की स्थिति यही है कि भारत में जो राष्ट्रीय पार्टी है लड़ाई उसी से है। इस गठबंधन में 24 में गठबंधन अपनी करामात दिखाएगा, बिल्कुल बखूबी दिखाएगा और क्या होगा ये समय बताएगा। अभी इस पर कहना हम लोग जो है नहीं चाहते, लेकिन आप लोग जो है यदि उसको तूल पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये तूल पकड़ने वाला नहीं है। 24 का जो हमारा गठबंधन है वो मजबूती से है और लोकसभा में खुल के लड़ेगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ साफ तौर पे कहा जा रहा है कि 24 का जो गठबंधन INDIA का है वो बेहतर तरीके से बात करें तो एनडीए के खिलाफ लड़ता हुआ दिखाई देगा और पूरी कोशिश गठबंधन की रहेगी कि सत्ता पक्ष को तीसरी बार सत्ता में आने से रोका जाए। हम कुछ और लोगों से उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या राय है उनकी, किस तरीके से इस गठबंधन को देखते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। और मेरा नाम सतीश कुमार वर्मा है और मैं एक्स MLC कैंडिडेट लखनऊ खंड भी रहा हूं। 2020 का मैंने चुनाव लड़ा था और इस समय मैं अखिल भारतीय OBC अनुसूचित महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूं। बताइए। OBC अनुसूचित महासभा के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। अखिलेश यादव लगातार PDA की बात कर रहे हैं, PDA की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को अब उठाना हुआ शुरू कर दिया। अखिलेश यादव का सबसे बड़ा आरोप है कि केंद्र में कई साल तक कांग्रेस की सरकार रही। जब केंद्र की सत्ता से उनका सफाया हो गया, कहीं से कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही तो मजबूरन उन्हें जाति जनगणना की बात करनी पड़ रही है। जब तक सरकार में थे ये चुप्पी साथ बैठे थे। इसके बाद अगर देखा जाए तो इन बयानों से साफ तौर पे दिखाई देता है कि INDIA गठबंधन में कम से कम 2 फाड़ हो रहे हैं। MP में दोनों ही एक ही बैनर के तले लड़ने वाली पार्टियाँ जो है अपने प्रत्याशी उतार रही हैं। उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस को लिफ्ट नहीं दे रही है। क्या समझा जाए, INDIA गठबंधन का भविष्य क्या है? देखिए, हम आपको बता दें कि एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस और जो सपा है वो इस समय कोई पार्टी नहीं है, ना कि वो केवल और केवल इस समय विरासत की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें जिन्होंने मेहनत से पार्टी बनाई, जैसे शिवपाल चाचा की अगर बात करें तो अगर उनके पास भी अखिलेश जी बैठना शुरू कर देते तो हो सकता है सियासत थोड़ी बहुत इनको भी आ जाती। मेरा ऐसा अपना मानना है। जब इनका गठबंधन हुआ था, जिसको इंडिया गठबंधन बोला जाता है, उस गठबंधन में बहुत सारी बातें हुई होंगी, 3-4 मीटिंगें भी हुई हैं। हमें तो पहले से ये लग रहा था कि इनका इतना बड़ा गठबंधन सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेताओं की अति महत्वाकांक्षा जो है वो कहीं ना कहीं इन लोगों को इकट्ठा नहीं होने देगी। हर आदमी को ये लगता है कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं और मेरी पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में सरकार होनी चाहिए। अपने आप को लगातार लोग प्रधानमंत्री के बराबर मानने, जैसे माननीय मोदी जी पे कमेंट तो कर देता है आदमी, कमेंट कर देने से आप प्रधानमंत्री की रेस में नहीं आ जाएंगे। अभी हम कमेंट कर दे तो क्या हमें कोई प्रधानमंत्री मान लेगा? नहीं मान लेगा ना। इसी तरह से ये जो अपने आप को नेता मान बैठे हैं, अभी तो कार्यकर्ता के बराबर भी नहीं है। और जब तक इनके अंदर ये कार्यकर्ताओं वाली फीलिंग नहीं आएगी, अखिलेश जी पूरे मैच्योर नेता नहीं बन पाए हैं और ना ही मुझे कोई उम्मीद है किसी भी गठबंधन में ये सेट ऑफ हो पाएगा। और आने वाले समय में, निकट भविष्य में 2024 का जो चुनाव आ रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई गठबंधन इनके साथ कोई करेगा नहीं, क्योंकि जिस तरह की इनकी भी ओछी हरकतें हैं, ऐसे हम इस राजनीतिक स्टैंड में स्पष्ट रूप से आपको बता दें, इनके गठबंधन कर लेने से किसी पार्टी का कोई भला होने वाला नहीं है, ना ही इनके पास कोई वोटर है। अभी आपको मैं कोर वोटर की बात बता दूं तो इनके पास यादव समाज का केवल वोट है, उसमें भी पूरा नहीं है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से यादवों को विधायक और MLC बनाने का काम किया है, बहुत से लोगों को जो है चेयरमैन बनाया है, बहुत लोगों को अपने बड़े स्तर पे अपनी पार्टी में जोड़ने का काम किया है। कहीं ना कहीं जो लोग अभी पार्टी में जुड़े हुए हैं वो अपनी पार्टी के हित में अपना काम करेंगे, ना कि इनके साथ बिरादरी बात निभा पाएंगे। दूसरी चीज़ हम बता देना चाहते हैं कि उन लोगों की, इनके जो कोर वोटर हैं यादव, उनका कोई अपना वैचारिकी भी नहीं है। ऐसा नहीं कि जैसे कोई पार्टी चलती है, कोई संगठन चलता है तो उसकी अपनी एक वैचारिकी होती है, वो विचार पे काम करते हैं, उसके द्वारा बिना विचारधारा की पार्टी इनका कुछ नहीं है। जो लोहिया की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, कोई कुछ भी इनके पास नहीं है। जिसकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं, वो लोकतंत्र की बात नहीं कर सकता। आपको पता होना चाहिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, उनकी पार्टी में इदा केदा नहीं, बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते रहते हैं।
कि नहीं, पिछले 2-3 बार से तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ही हैं, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जा रहा है। कार्यकाल बढ़ाया गया, लेकिन 2 बार ऐसा हो सकता है, संभव है, लेकिन ऐसा नहीं कि 30 साल तक चलेंगे, ये संभव नहीं है। नहीं तो लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भाजपा नहीं करा रही है, इनकी कार्यकाल को बढ़ा दे रही है। कार्यकाल को बढ़ा दे रही ना, उन्हें लगता है कि सही उसमें नियम उनका जो कार्यकाल था, नियम भी है 2 से 3 बार उसमें किया जा सकता है, 3 बार से ज़्यादा किसी को नहीं किया जा सकता, ऐसा उनका 3 साल का उनका टर्नओवर है। अभी इससे तो ज़्यादा नहीं हुआ ना, 2024 के चुनाव के बाद संभवतः 99% नहीं, मैं 100% कह सकता हूँ कोई न कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, लेकिन इनके पास क्या विकल्प है? ये अभी इनकी सत्ता में भी नहीं है, चाहते तो किसी और को बना देते, लेकिन नहीं बना सकते। चाचा इतने वरिष्ठ हैं, बैठे हुए हैं, उनके अनुभव का कोई लाभ नहीं लेना जानता। टिकट वितरण के समय भी चाचा को एकदम साइड लाइन कर दिया गया था, इसीलिए भी इनका नतीजा है, आप देख सकते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आने वाले निकट भविष्य में 2024 के बाद इनको कैंडिडेट ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, मैं दावे के साथ। नहीं, आपने कहा कि मतलब कोर वोटर नहीं है, घोसी में इतनी बड़ी जीत समाजवादी पार्टी ने हासिल की। एक मिनट आपके पास भी आएंगे। बात करें तो खतौली उपचुनाव में जीते, मैनपुरी उनका गढ़ था, पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से जीते, लेकिन सीटें तो निकल रही हैं समाजवादी। देखो, समाजवादी पार्टी की सीट वहाँ निकलना वो एक व्यक्तिगत मुद्दा है, ऐसा नहीं कि जो वहाँ पे भाजपा के तो मंत्री विधायक तो जन चौपाल लगा रहे थे घोसी में। वो भाजपा के मंत्री और विधायक सब लोग जन चौपाल जरूर लगा रहे थे, लेकिन जिन लोगों को वहाँ टिकट मिला था कहीं न कहीं वो भाजपा के लिए हितकारी नहीं थे, इसलिए वहाँ की जनता ने उनको नकार दिया। वो प्योर भाजपाई भी नहीं। हाई कमान को अब ये चीजें समझ में आएंगी, आगे से ध्यान बिल्कुल रखा बिल्कुल बिल्कुल आ गई हैं, बिल्कुल आ गई हैं, और ये चीज़ें आई हैं, उनको हाईकमान इस चीज़ पे संज्ञान भी लिया है। आने वाले निकट भविष्य में किसी भी चुनाव में अब ऐसी सूरत आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको विश्वास में लिए बिना भी इस तरह की हरकतें कहीं न कहीं घातक हो जाती हैं। वो हुआ है, आप लोग जानते हैं। आप कहना चाहते हैं कि जब प्रत्याशी वहाँ डिसाइड किया गया तो मुख्यमंत्री से सलाह नहीं ली गई? नहीं ली गई, आप जानते हो, यहाँ जाकर के सीधे वहाँ मिल लिए। कहीं न कहीं हमारे इस पूरे प्रदेश की, पूरे देश में जो सत्ता चल रही है, कहीं न कहीं सब लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत लोगों का ज़्यादा वर्चस्व नहीं है। उसमें भी कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि ओम प्रकाश राजभर पे ज़्यादा विश्वास कर लेना भाजपा के लिए घातक साबित होगा? हाँ, ये भी है। देखो, ओम प्रकाश राजभर को भी भाजपा नहीं लेना चाहती है, क्योंकि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, हम नेताओं की बात भी नहीं कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता है वो इनको पसंद नहीं करते। दोगलापनी वाली बातें, पियरका चाचा से प्रसिद्ध हो गए, आप जानते हो, उनको लोग पियरका चाचा बोलने लग गए हैं। बड़ बोलापन ज़्यादा हितकारी नहीं किसी के लिए भी होता है। आपने एक कहावत सुनी, अतिका भला न बोलना और अतिकी भली न चूप, और अतिका भला न बरसना अतिकी भली न धूप। अति की कोई भी चीज़ सही नहीं होती, ये पियरका चाचा ने सिद्ध कर दिया है। दोबारा इनके साथ अभी क्या होगा, अभी तो ये मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता इनको मंत्री बनाना उचित रहेगा। मैं तो यही कहूँगा, ये यहीं ठीक है, जैसे पढ़े हैं ऐसे पढ़े रहने दीजिए इनको, ये मंत्री के लायक नहीं है, क्योंकि इनका कोई भी, वही हमने कहा, इनका कोई विचारधारा नहीं है, कुछ नहीं है, अवसरवादी लोग हैं। ये अपनी पार्टी में मंत्री बनेंगे, अभी फिर भ्रष्टाचार करेंगे, गलत काम करेंगे, पार्टी की छवि को धूमिल करने का काम करेंगे। ऐसे लोगों से ऐसे ही काम लो, क्योंकि ये इसी लायक हैं। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कितनी सीटें ऑफर कर सकती है लोकसभा चुनाव के लिए? जिस तरह से अगर देखा जाए तो सपा और कांग्रेस में अनबन चल रही है, तमाम बयान जो है दोनों ही पक्षों से आ रहे हैं। देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, ये दोनों जो बयान दे रहे हैं गलत तरीके के, ये दोनों गंवार ना पढ़े साबित हो रहे हैं, समझू। अखिलेश जी हों चाहे माननीय अजय राय जी हों, दूसरी पहली बात रही, ये जनता का गठबंधन नहीं कह रहे हैं, ये केवल अपना गठबंधन कह रहे हैं। अगर एक गठबंधन है, गठबंधन में जनता इतनी मूर्ख नहीं है। जनता सोचती है जो हमारी लड़ाई लड़ेगा, जो हमारे लिए धरना प्रदर्शन करेगा, जो हमारे लिए मरेगा, हम उनके हित में खड़े होंगे। हम इन लोगों आज के समय में कौन सी पार्टी है जो जनता की हक की बात करती है, उनकी लड़ाई लगती है आपके हिसाब से? भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा होगा 17 और 22 विधानसभा की सरकार बनी, और लोकसभा 1917 बिल्कुल 14 में सरकार बनी, 17 में सरकार बनी, 19 में सरकार बनी, 22 में सरकार बनी, और आप ये कहना चाहते हैं कि 24 में भी सरकार बनेगी? 24 में तो बनना और ऑप्शन कौन हमको बता दीजिए। अभी नीतीश कुमार का कल का बयान है, उन्होंने कहा हमारे देश का प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है, मैं उसको बहुत जो है सराहना करता हूँ, बहुत उसको मैं लाइक करता हूँ, समझू। इस तरीके की जो है होता है, तो इस पर आप लोग खुद ही आंकड़ा लगा सकते हैं। तमाम ऐसी वैकेंसियाज हैं जो 2-2 साल से अभी तक भर नहीं पाई हैं, चाहे ITI अनुदेशक की बात करें या 69,000 B.Ed शिक्षक कर्मियों की बात करें, वो सारे बच्चे सड़क पे हैं, दौड़ रहे हैं, रोज धरना देते हैं, मंत्री के आवास पे जाते हैं, मुख्यमंत्री चौराहे पे आके धरना देते हैं, पुलिस उनको इको गार्डन भेज देती है। जनता के लिए लड़ना तो ये भी चीज बताइए, तो ये काम होता है नेता विरोधी दल का, और काम होता है विपक्ष का। नौकरी देना तो सरकार का अच्छा ना। राज्यपाल का ज्ञापन दें, कोर्ट जाएं, समझू। अगर जनता के हित, कोर्ट के आदेश के बाद भी चीजें लंबित हैं।
अरे तो लंबित नेता विरोधी दल को जो है अपना ज्ञापन देना चाहिए उसको राज्यपाल को, और राज्यपाल ज्ञापन में खुद संज्ञान लेगा अपने और सरकार से जवाब तलब करेगा। कहाँ पर क्या ज्ञापन हो रहा, कहाँ पर कौन से सरकार की ढीला, सरकार के अधिकारियों की ढिलाई है कि नहीं है, ये बताइए। अरे सरकार जो भैया आपका चैनल यहाँ जो लोग बोलते हैं कि न्यूज आपको अपने हिसाब से चलाना होता, सरकार अपने हिसाब से चल रही नहीं, है। अपने हिसाब से कौन सा, आज हमारे चैनल को कह रहे हैं अपने हिसाब से कौन सी न्यूज चलाते हैं, आप जो बोलेंगे वो दिखाया जाएगा। नहीं तो हम क्या गलत थोड़ा बोलेंगे, सरकार जो चला रही है वो सही चला रही है और सरकार जनता के हित में है। अभी तक ये सपा बसपा के कांग्रेस के लोग कहते थे कि मुसलमानों की दुश्मन है, मुसलमानों की दुश्मन है। मुसलमान 4 MLC हैं, तारिक मंसूर, मोहसिन रजा और भुक्खल नवाब और दानिश आज़ाद। एकमात्र दानिश आज़ाद पूरे मंत्रिमंडल में मुस्लिम समाज से मंत्री हैं। भैया सरकार उनको चलाना है। ये अगर कहा जाता 4 MLC हैं तो एक मंत्री है, कोई अच्छा, बड़ी जातिगत जनगणना पे भाजपा की राय क्या है? विपक्ष तो लगातार जाति जनगणना की बात कर रही है, भाजपा का क्या स्टैंड है इसमें? भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना कराएगी। आप ये कैसे कह सकते हो भारतीय जनता पार्टी जनगणना नहीं कराएगी? हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं कराएगी, हम तो पूछ रहे हैं स्टैंड क्या है। भारतीय जनता पार्टी जनगणना इसलिए कराएगी, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग को खारिज किया सरकार और श्रीमती माननीय अनुप्रिया पटेल जी ने बहाल कराया। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जाति जनगणना होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कराएगी। समझू, वो अपने पे दोष नहीं लेगी। जो काम अन्य सरकारों में नहीं था वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया किसी दोष से। इन्होंने तमाम बातें कही, आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जाति जनगणना कराएगी, तमाम भर्तियों को क्लियर करेगी। खैर, चुनाव के समय क्या होता है, क्या सरकारें और प्रॉमिसेस करती हैं, क्या लॉलीपॉप जनता को दिखाती हैं, वो बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अभी भी यही बना हुआ है कि एनडीए के सामने कौन, टूटा हुआ INDIA गठबंधन या फिर बेहतर स्थिति में रणनीति के साथ कोई बड़ा गठबंधन ही इस तरह की चीज़ों को बदल पाएगा। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनके व्यूज इस पे क्या हैं। अगर बात की जाए तो एक गठबंधन बना था INDIA नरेंद्र मोदी की सरकार को सत्ता से हटाने के लिए। अब इस गठबंधन का भविष्य अधर में दिखाई दे रहा है। दोनों ही, बात करें तो सपा और कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के जो बड़े नेता हैं एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं। MP चुनाव से पहले कमलनाथ जी का बयान देख लीजिए या फिर अखिलेश यादव का बयान दीजिए, उधर अजय राय भी अपने बयान दे रहे हैं सपा को लेकर। किस तरीके से देखते हैं, क्या भविष्य है INDIA गठबंधन का चुनाव से पहले? देखिए, इस त्रुटि को हमारे समझ से अगर हम पॉलिटिकल नज़रिया से देखते हैं तो यहाँ मुझे, मेरे जैसा व्यक्ति को लगता है कि यहाँ केवल भागीदारी एक छोटा सा झोंका है। किसी को ये लग रहा है कि हमारी भागीदारी जो है इस शतरंज में ईमानदारी से नहीं मिल पा रही है। वो अपने 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 जो है पक्ष में वो ये उसको लग रहा है कि महागठबंधन द्वारा हमारा पक्ष को नज़रअंदाज किया गया है। देखिए, ये होता है जब हम तमाम विचार के लोग जब हम इकट्ठा होते हैं तो हमारे तमाम तरह के एजेंडा हैं, तमाम तरह के, मेरी सोच है पॉलिसी के पीछे, हम तमाम तरह से उसमें अपेक्षा और उम्मीद भी रखते हैं। लेकिन अपनी उम्मीद को और अपने लक्ष्य को कभी कभी बड़ा जब कुछ करने की पारी आती है तो हम तमाम अपनी आकांक्षाएं को नज़रअंदाज करते हैं और अपने अल्पकालिक सोच को, अपने अल्पकालिक पॉलिसी को, अपने अल्पकालिक कार्य करने की विधि विधान को हम संकुचित करते हैं। तो हमें ये लगा कि जो बाद कोई जब आता है तो प्रतिवाद निश्चित होता है, जब बाद खड़ा हुआ है तो प्रतिवाद हुआ है। लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर इतना हल्का झोंका जो है ये महागठबंधन के जर्रे को हिला देगा, ये महागठबंधन जंग से पहले तार तार हो जाएंगे। ये हमारे किसी भी अगर पॉलिटिकल शतरंज के 26 मानकों से ए से लेकर के अंतिम पैरा तक अगर कोई एनालिसिस करने वाला व्यक्ति
कोई इस विधि को समझने वाला व्यक्ति, कोई इस पे गोटी रखने वाला व्यक्ति अगर इस पॉलिसी को व्याख्या करके हमको समझा दे कि ये महागठबंधन में ये एक ऐसी पेच आ गई है कि जिस पेच के वजह से ये महागठबंधन तार तार हो जाएगी, हमको नहीं समझ में आता। अब दूसरा नंबर पर मैं आ जाता हूं कि कौन किसको क्या कहा है। हम तो साफ साफ कहते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के महागठबंधन में तमाम लोगों ने आरोप लगाया है, तमाम लोगों ने कहा है, लेकिन एक भी महागठबंधन का नेता कभी नहीं उनके संगठन पर, उनके एनडीए गठबंधन पर सवाल उठाया है। आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों हमेशा अफवाह का ही बाजार को गर्म करना चाहती है? ये केवल देश का सोच को बदलना चाहती है, ये लोगों में भ्रम पैदा करना चाहती है। सवाल ये है कि महागठबंधन के दहशत में, महागठबंधन के प्रेशर में, महागठबंधन के दबाव में भारतीय जनता पार्टी के सारे 2024 के एजेंडे तार तार होकर के छत बिछत हो चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपना वजूद बचाने के लिए इसके लोग नाना किस्म का मनगढ़ंत बात, अखिलेश ने क्या कहा, कमलनाथ ने क्या कहा, फलाना आदमी ने क्या कहा, कोई किसी को कुछ नहीं कहा है। जो कहना था उसको कहने वाला भी और सुनने वाला भी दोनों समझता है। अब मैं समझता हूं कि कोई भी गठबंधन का व्यक्ति गठबंधन तोड़ने का पक्ष में नहीं है। आज गठबंधन देश का गठबंधन है, ये आवाम का गठबंधन है, ये भारत का गठबंधन है। तो मैं नहीं समझता कि भारत का संविधान बचाने के लिए, भारत में एकता कायम करने के लिए, भारत की अखंडता बनाने के लिए, नौजवानों को रोजगार के लिए, गरीबों को रोटी के लिए, गरीबों को कपड़ा के लिए, गरीबों को मकान के लिए ये महागठबंधन की रचना हुई है। और मैं समझता हूं कि कहीं कोई किसी में विरोधाभास नहीं है। सब लोग मुस्तैदी से गठबंधन के साथ हैं और गठबंधन की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, जिसका नेता राहुल गांधी होंगे। धन्यवाद। तो इस तरीके से देखा कि लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कुछ भाजपा के साथ नजर आ रहे हैं, कुछ गठबंधन के साथ नजर आ रहे हैं। हम और भी लोगों से जानना चाहेंगे, इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में भविष्य क्या दिखता है आपको? एमपी में एक दूसरे से बन नहीं रही है, सीटों को लेकर तमाम चीज़ें चल रही हैं, और जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो कहीं ना कहीं ये टकराव की स्थिति सपा और कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकती है। देखिए, ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं वो नहीं होगा। नेता लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ये आपको मालूम है। जैसे यहाँ कोई घटना घटेगी तो गुजरात की बात करने लगेंगे, तो कोई मध्य प्रदेश की बात करने लगेगा, कोई पश्चिम बंगाल की बात करने लगेगा। हकीकत क्या है कि गठबंधन बन चुका है, और राष्ट्रीय गठबंधन जो बना है इंडिया, वो बखूबी कायदे से लड़ेगा और 2024 में इसका जवाब देगा। लेकिन जनता जो है एक हो चुकी है। जनता सरकार को बदलना चाहती है। क्यों बदलना चाहती है? कि भाई किस्म किस्म का रूप बदलता, किस्म किस्म का भेष, पूंजीपतियों का पैरोकार बेच रहा है देश। तो जो मोदी जी हम लोगों को कहे थे कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन वापस लाएंगे, वो कहाँ गया? आप कहते थे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, उनकी संपत्ति जब्त करेंगे, उस पर एक कदम नहीं चले, बल्कि अजीत पवार को ला के उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो कैसे आप भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे? तो जनता जान चुकी है। आप कहते थे 135 करोड़ जनता के हम चौकीदार हैं। मेहुल चौकसी, विजय माल्या और नीरव मोदी लाखों करोड़ रुपया लेके भाग गए आपकी चौकीदारी में। आप क्या कर रहे थे? चौकीदार हमारा क्या कर रहा था? इसका पहले जवाब दें। इसलिए जनता इन्हें बदलना चाह रही है और जनता जरूर बदलेगी। और नेता को क्या बोल रहे हैं उस पर गौर न करिए। जनता चुनाव लड़ेगी। सन 2024 में जनता मूड बना लिया है कि अब की बार बदलना। चूंकि 10 साल का कार्यकाल कम नहीं होता। हमने आपको देख लिया, परख लिया कि आप क्या है। आपको बहुमत की ही नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार दिए हैं, और उसके बाद भी आप जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं। जन कल्याणकारी सरकार है ये नहीं, ये तो व्यापारी सरकार है। ये जनता का खून चूस रही है। तो जनता उड़ चुकी है। जनता इसका जवाब देना चाहती है। आप कितना हमको घुमाओगे, कितना लालीपाप दोगे?
अब वो जुमला देना बंद करें मोदी जी से जनता ऊब चुकी है। सन 2024 में इसका जवाब अवश्य देगी। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से उन्होंने बात कही, जनता ऊब चुकी है, जनता बदलाव लाएगी, जनता ये चुनाव लड़ेगी, अभी तो INDIA गठबंधन में ही दो फाड़ दिख रही है। MP के सीटों को लेकर तमाम तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। क्या आपको भविष्य दिखता है इंडिया गठबंधन का? इंडिया गठबंधन तो पहली चीज़ तो ठगबंधन है, गठबंधन उनका नाम ही नहीं है। और दूसरी चीज़ है, पहली बार इन लोग के पैद में, मैंने शायद आपके चैनल पे नहीं बोला, बाकी सबके चैनल पे बोल चुका हूँ कि गठबंधन इनका अभी इलेक्शन से आते आते टकरा रहे हैं। अभी फिर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव में सीटों को लेके फिर से मामला वही सामने आ रहा है। जब इलेक्शन से पहले पहले अभी जो है ऐसी गठबंधन चले, यहाँ की जनता बहुत समझदार है हमारी, वो देख रही है कौन कैसा है। और अब किला फिर से 2024 में माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूरी सत्ता फिर से आ रही है हमारी बीजेपी की, और वही आएंगे, इसके अलावा और कौन चेहरा है। अखिलेश यादव ने चिरकुट शब्द का इस्तेमाल किया कुछ नेताओं के लिए। बिल्कुल किया। बड़े नेता हैं, हाँ, बड़े उनसे अच्छे भाषा शब्दों की उम्मीद की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने, देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो बड़ा एक इतना बड़ा मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, उनके मुंह से ये वर्ड शोभा नहीं देता है। और उनको भी काफ़ी सोच समझ के वर्ड का प्रयोग करना चाहिए। और भी इनके नेता हैं, छोटे से लेके बड़े तक हैं, वो उस तरीके से उन्होंने नहीं किसी नेता के लिए वर्ल्ड की है। चिरकुट मतलब एक बहुत ही गंदा वर्ल्ड है। चूतिया तो एक बार फिर भी आदमी थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए, लेकिन चिरकुट एक बहुत ही गिरा हुआ वर्ल्ड है। तो उन्होंने, कमलनाथ का भी एक छोटा सा बयान वायरल किया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पेज पे ही लगाया था। लास्ट में वो उन्होंने कहा कि छोड़ो अखिलेश हमारी सरकार आ रही है, इसमें भी काफ़ी घमासान हुआ था। हाँ, देखिए इन लोग का मुद्दा यही है। पहली चीज़ तो 2024 में कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी को हराया जाए। 2024 का मुद्दा गठबंधन इसीलिए हुआ था। लेकिन गठबंधन को मैं कहना चाहता हूँ कि गठबंधन को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी जल्दी अभी जो है भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से हरा नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया है 10 साल में। अभी 10 साल लोग बता रहे हैं, अभी हमारे हिसाब से अभी 9.5 साल हुए हैं पूरे। 10 साल लोग बता रहे हैं, क्योंकि इन लोग की मेमोरी बहुत ज़्यादा एडवांस चल रही है ना। और काम को लेके ये मुद्दा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कोई काम नहीं किया है। काम तो उन्होंने ऐसा ऐसा कर दिया जो शायद आपने 70 साल से नहीं किया होगा। आप यूपी में थे, उत्तर प्रदेश में थे, माननीय हमारे अखिलेश यादव जी बोलते थे, राम मंदिर का मुद्दा उठाते थे कि राम मंदिर मेरी सरकार होती, अभी उनका बयान था, उन्होंने बोला कि मेरी सरकार होती तो राम मंदिर में बनवा देता, 1 साल के अंदर बनवा देता। तो भाई साहब से मैं बोलना चाहता हूँ कि आपकी सरकार कब नहीं थी, आपने शायद ध्यान नहीं दिया राम मंदिर पे। आपको कब्रिस्तान बनाने से फुर्सत मिलेगी तब ना मंदिर बनवाएंगे। कब्रिस्तान तो इस सरकार में ही बन रहे हैं। बिल्कुल बन रहे हैं। राम मंदिर, मेरा जो मुद्दा था राम मंदिर कब बन गया इनकी सरकार में? एक मंदिर का नाम मुझे आप बताइए समाज वाली पार्टी में। नहीं, मंदिर का हल भी तो इसी सरकार में निकला था कानूनी प्रक्रिया से। तो उन्होंने, अच्छा, वाह 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 भाई साहब, आप मतलब आप जो राम भक्तों पे गोली, राम भक्तों, ये मेरे को आप बताइए। हाँ, राम भक्तों पे उन्होंने गोली चलवा दी। आपकी सत्ता थी, मुलायम सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री थे, राम भक्तों पे गोली चलवाना जायज है हिंदुओं पे? समाजवादी पार्टी के नेता जब तक मुलायम सिंह यादव जिंदा थे, अपने इस चीज को लगातार डिफेंड करते थे और कहते थे कि जब भी मैं सोचता लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए डिसीजन में लेता है, ये वो क्लैरिफिकेशन लगातार करते रहे। आपने पूरी तरीके से राम भक्तों पे गोली चलाई, आपने पूरी फाइल दबवा दी, उसका आता पता नहीं निकला कहाँ पे थे, आप खुद सत्ता में थे, आपने पूरी फाइल ही दबवा दी, मुद्दा ही नहीं उठने दिया। अब यहाँ इतना हिंदू चूतिया नहीं रह गया, हिंदू बहुत समझदार हो गए, पहले की तरीके अब हमारी जनता नहीं रह गई है। आपको जो है विकास के नाम पे आप कह रहे हैं आप सिर्फ हिंदू मुसलमान लेके चलते हैं। आप हम लोग के इनकी सत्ता में थे, हम लोग के मंदिरों पे भाई साहब अजान होती थी, हम लोग के मंदिरों घंटी बंद करवा देते थे और हम लोग की आरती रुकवा देते थे इनकी सरकार में। ये चीज़ आपको भी शायद याद होगा और हम लोग बहुत अच्छी तरह ये चीज़ हम लोग भूले नहीं हैं। इसीलिए जो है जनता ने इनको 2024 में उखाड़ के फेंक दिया है। अब जो है इनकी सरकार 2 बार से ये अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस पे ये आने नहीं। और 2024 में भी मैं कहना चाहता हूँ कि 2024 में चाहे जितना जोर विपक्ष लगा ले, कुछ भी नहीं होने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री जी आने वाले 2024 में भी और पूरी सत्ता से आएंगे बिना किसी के रोक टोक के। तो ये थी लखनऊ की जनता की राय कि INDA गठबंधन का लोकसभा चुनाव में भविष्य क्या है और आने वाले लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है। हमने अखिलेश यादव और कमलनाथ के बयानों पे भी लोगों से प्रतिक्रिया जानी और आपके सामने रखी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम TV, लखनऊ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं